हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसकी सीरीज में हम फिफ्थ एडिशन को कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो है बहरोज फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर 16 चैप्टर। ठीक है, तो 16 चैप्टर का नाम है अदर वायरलेस नेटवर्क। 15 चैप्टर में हमने वायरलेस नेटवर्क को समझा था। सो अब नाउ मैं आपको आगे वायरलेस चैप्टर के बारे में देखूंगी कि और कौन से हमारे अदर वायरलेस नेटवर्क होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तो है बट हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली व्हाट डिड इट मीन। ठीक है, सबसे पहला आता है वाईमैक्स। तो वाईमैक्स क्या कहता है देखते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में वायरलेस नेटवर्क को समझा था। ठीक है, तो आज की टेंडेंसी क्या कहती है कि ज्यादातर वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बिलीव करती है। आप जानते हैं हर चीज वायरलेसली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दो रीजंस पे बेस्ड होती है। फर्स्ट इज कि इंटरनेट फ्रॉम द होम और ऑफिस फिक्स्ड वेयर द वायर्ड एक्सेस टू इंटरनेट इज आइदर नॉट अवेलेबल और एक्सपेंसिव। पहली अप्रोच क्या है कि हम इंटरनेट को मतलब हमारे घर में अगर ऑफिस या घर में अगर इंटरनेट से एक्सेस रहते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, और सेकंड क्या कि पीपल नीड टू एक्सेस द इंटरनेट व्हेन दे आर यूजिंग द सेल्युलर फोन मोबाइल्स। और पीपल अगर किसी व्यक्ति को इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वो सेल्युलर फोन्स अपने उसका यूज कर सकते हैं। तो हम आज की टेक्नोलॉजी को इस पे रखते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस वाईमैक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। द वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, इट इज डिजाइन फॉर द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, है ना। हम इस पे बोल सकते हैं कि इट इज अ लास्ट मील ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। आगे समझते हैं इसकी सर्विसेज के बारे में। यहाँ पर टू टाइप की प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज हमको, विच इज फिक्स्ड और मोबाइल। ठीक है, तो फिक्स्ड वाईमैक्स के बारे में समझते हैं। तो इसका आइडिया एक फिक्स्ड सर्विस के लिए, क्योंकि आप फिक्स्ड अगर आप किसी फिक्स्ड जगह पे हो, है ना, ए बेस स्टेशन कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनास विच इज omni डायरेक्शनल, सेक्टर और पैनल, है ना, टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए एंटीना क्या क्या यूज कर सकते हैं, ओमनी डायरेक्शनल यानी हर डायरेक्शन में, सेक्टर और पैनल को। वाईमैक्स यूजेस बीम स्ट्रिंग एडाप्टिव एंटीना सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा वाईमैक्स होता है वो एडाप्टिव एंटीना सिस्टम को प्रेफर करता है। तो हमारा जो फिक्स्ड सिस्टम है, लाइक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लो कि ये बेस स्टेशन है, ये हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, इसी के थ्रू हम इन सब को अपने नेटवर्क एंटीना के थ्रू दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एंटीना लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे एंटीनास लगे। ओके, और इन्हीं टावर से हमारे मोबाइल नेटवर्क को कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसको कनेक्ट करेंगे। हम हमारा ये टावर अपने आप में एक आईएसपी सर्वर से कनेक्ट होगा और यहाँ पे राउटर लगा होगा, ये अपने आप में एक इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, है ना। यहाँ पे एक बेस स्टेशन वी कैन से दैट। ठीक है, आगे समझते हैं। वाईमैक्स इज ऑल्सो यूजेस फॉर मीमो एंटीना, है ना। मीमो एंटीना को ये यूज करता है ताकि वो एक साथ ट्रांसमिट भी कर सके, एक साथ रिसीव भी कर सके। मोबाइल वाईमैक्स की बात करते हैं क्योंकि हमने पहला फिक्स देखा, अब मोबाइल की बात करते हैं। आइडिया बिहाइंड द मोबाइल सर्विस इज सेम फिक्स्ड एज ए, है ना, मतलब फिक्स्ड जैसा ही होता है बट एक्सेप्ट द सब्सक्राइबर एज ए मोबाइल स्टेशन। जो सब्सक्राइबर होंगे वो मोबाइल स्टेशन पे होंगे। ठीक है, दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि हमारे जो मोबाइल का मतलब मोबाइल आप कहीं पे भी ले जाओ तो आपको नेटवर्क मिलेगा, तो हम उसको मूव कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। तो जैसे कि अगर हम टावर को ले जाएंगे, ले जा सकते हैं कि हर जगह, तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हमारे मोबाइल अगर मूव करते हैं विथ अर्थ तो वो उसके साथ ही नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, मोबाइल वाईमैक्स, ठीक है, जैसे कि एक टावर लगा दिया और इससे हमारे नेटवर्क मिलते हैं और इस टेक्नोलॉजी से हम बात करते हैं। ठीक है, कॉल पे बात करते हैं इस टाइप से। तो बेस स्टेशन हमने यहाँ पे लगाया मोबाइल सब्सक्राइबर स्टेशन। सेम यहाँ पर भी वही है, आईएसपी से कनेक्ट कर रखा है हमने, एक राउटर लगा रखा है जहां से हमको इंटरनेट मिलता है। ठीक है, आगे समझते हैं आईईई प्रोजेक्ट 802.16। तो इस हम अगर वाईमैक्स का रिजल्ट देखें तो वाईमैक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, आईईई 802.16। ठीक है, जो कि कब बनाया गया था, इन 2002 में। फर्स्ट अगर मैं बात करूं 802.11 की, तो ये स्टैंड फॉर लेन के लिए, वायरलेस लेन की बात करता है। और अगर मैं 16 की बात करूं तो इट इज डिपेंड ऑन वेन, वी कैन से दैट कि जो 11 होगा वो लेन की बात करेगा
और जो 16 होगा वो वेन की बात करेगा, ठीक है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड मतलब बड़े लेवल पे बात कर रहा है कौन, 16। यानी आप भी जानते हैं नंबर के अकॉर्डिंग 16 बड़ा है तो वो बड़े लेवल पे बात करेगा। प्रोजेक्ट 802 डिफाइंस कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ हम कनेक्शन लेस की बात करते हैं, जबकि अगर 802 16 में हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं, ताकि हमारा डेटा बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। लाइक जैसे कि अगर आज हम व्हाट्सएप करते हैं तो हमारा जो मोबाइल है वो किसी कनेक्टेड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, हमने वहां एक कनेक्शन बनाया कि इसी पर्टिकुलर पर्सन को हमारा मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली एक अगर टेक्स्ट भी करते हो तो आप अगर सामने वाले ने आपको टेक्स्ट किया है तो वो किसी और को नहीं जाएगा, आपको जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, वो कनेक्शन है। इसीलिए आज के टाइम पे हम कनेक्शन ओरिएंटेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेटेस्ट वर्जन क्या हो जाएगा, IEEE 802 का 2 स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसमें 16D और 16E आया है ना। तो 16D में हम फिक्स्ड वाईमैक्स को यूज करते हैं, वही 16E में हम मोबाइल वाईमैक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड है तो D इसका लास्ट वर्ड ले लिया इनने, और मोबाइल का लास्ट वर्ड है E, तो आप इससे E को इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रिक है, आई थिंक इनने भी ऐसे ही सोचा होगा। 2 न्यू स्टैंडर्ड जो है ये, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं है। इनका जो 16 का जो वर्जन है इनने जो बोला है, तो इसमें इन्होंने बिहाइंड द ओरिजिनल जो उनका कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदला, ठीक है। आगे समझते हैं। लेयर्स इन अ प्रोजेक्ट ऑफ 802.16 divided the link data link layer into sub layer and physical link layer into 2। डेटा लिंक लेयर को 3 सब लेयर में तोड़ा गया है और फिजिकल लेयर को 2 सब लेयर में तोड़ा गया है। देखते हैं। देखो जैसे कि ये डेटा लिंक लेयर है जो हमने 3 में तोड़ी है, और फिजिकल लेयर जिसको हमने 2 में तोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहली आती है सर्विस स्पेसिफिक कन्वर्जेंस सब लेयर, ठीक है। सेकेंड आती है मैक लेयर, थर्ड आती है सिक्योरिटी लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर में बात करूँ तो होती है ट्रांसमिशन कवरेज सब लेयर और फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर, ठीक है। हम इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको समझ लेते हैं कि सर्विस स्पेसिफिक कवरेज में DLC सब लेयर होती है जो कि ब्रॉडबैंड वायरलेस कम्युनिकेशन करने में मदद करती है, ठीक है। मेक सब लेयर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक एक्सेस मेथड को डिफाइन करते हैं, और वी कैन से दैट कि फॉर्मेट ऑफ फ्रेम को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इट इज अ लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर में आपको पता है फ्रेमिंग होती है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर है सिक्योरिटी लेयर, आई थिंक है ना। सिक्योरिटी लेयर, सिक्योरिटी सब लेयर क्या बोलती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। अगली है ये हमारी फिजिकल लेयर की है, ट्रांसमिशन कवरेज सब लेयर विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स, ठीक है। और लास्ट है हमारी मीडियम फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर, जहां पर आप भी जानते हैं कि हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करेंगे। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि कितनी लेयर्स है और उनके उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं, बस दैट्स इट। इसके अंदर इसमें ज्यादा आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल। सबसे अगर मैं आगे बात करूँ सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी डिजाइन किस लिए करती है, प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मूविंग यूनिट्स इस कार्ड मोबाइल स्टेशन। देखो मोबाइल स्टेशन क्यों, अच्छा स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं, सबसे पहले अगर हम रेलवे का एक अच्छा एग्जांपल है तो स्टेशन मतलब क्या होता है कि जहां हमारी ट्रेन पहुंची है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचती है, जब उनको अगर उतरना होगा तो कुछ जो पैसेंजर्स होते हैं वो एक स्टेशन पे उतरते, कुछ अगले पे और कुछ अगले पे, सो ऑन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कि मान लो ये पैसेंजर है और ये इस स्टेशन पे उतरा है, और फिर ये वाला पैसेंजर इस पे उतरा है ना, और हमारी ट्रेन कुछ इस टाइप से जा रही है ना। और नेक्स्ट एक और स्टेशन है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पैसेंजर, यहाँ पे 2 पैसेंजर उतरे, यहाँ पे 2 पैसेंजर, यहाँ पे 3 उतर गए, ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए। तो मोबाइल स्टेशन में अगर हम बात करते तो मोबाइल स्टेशन में हम नेटवर्क या फिर हमारा जो डेटा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 3 डेटा है, इनको इस स्टेशन पे पहुंचना था, तो यहाँ पर ये उतर गए। सेम अगले क्योंकि आपकी ट्रेन मूव करती जा रही है लेकिन आपकी ट्रेन रुकेगी भी सरी, और जहां पर उसको मतलब ऑब्वियसली बात है पैसेंजर को उतरना होगा तो वो उतरेंगे भी सरी। तो यहाँ पर हम सेम मोबाइल स्टेशन को एज समझते हैं कि जो 2 मूविंग यूनिट्स है, अगर मूविंग यूनिट्स होती है तो हम उसको मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। 2 मोबाइल्स के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करती है, जिसको हम लैंड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर इस जगह से इस जगह जा रहे हो, आपको जाना है तो आपको स्टेशन तो चेंज, आपको स्टेशन पे से तो निकलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यही हम मूविंग
यूनिट्स या मूविंग स्टेशन बोल रहे हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर यूज होता है इसके बीच में, जो लोकेट करता है और ट्रैक करता है कॉलर को चैनल टू द कॉल एंड ट्रांसफर द चैनल बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन एज वेल एज मूव आउट ऑफ रेंज। देखो एक जो है ना क्या बोलते हैं, मतलब एक चैनल जो एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ट्रैक करता रहता है कि हमारा डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। मान लो कि एक कोई हमने अगर किसी बूढ़े पैसेंजर को बिठाया है जो ओल्ड है, तो आप उसके पास फोन नहीं है तो आप फिर जानकारी लेते रहोगे कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप इधर से इधर तक पहुंचने वाले बंदे को आप बोलोगे कि आए कि नहीं आए। तो ये है हमारा सर्विस प्रोवाइडर है ना, जो ये काम करता है। यहाँ पे ट्रैकिंग पॉसिबल है एक सेलुलर सर्विस में, जिसके अंदर हम छोटे छोटे सेल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। हर एक सेल में एंटीना कंटेंट होता है और इट इज कंट्रोल बाय सोलर और एसी पावर्ड, है ना, ठीक है। और इसी को हम बेस स्टेशन बोलते हैं। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, बाय बेस स्टेशन, है ना। और हर एक बेस स्टेशन इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग ऑफिस, और हर बेस स्टेशन किससे कनेक्ट होता है, स्विचिंग ऑफिस से, मोबाइल स्विचिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं। और ये एमएससी क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग करने का काम करता है, कम्युनिकेटिंग करने का काम करता है बिटवीन ऑल स्टेशंस एंड टेलीफोन ऑफिस, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो कि अगर ये मोबाइल स्विचिंग है ना, हम एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्विचिंग टेलीफोन है और इससे हमने स्टेशनरी फोन को कनेक्ट कर दिया और ये सारे इससे कनेक्टेड है। तो ये एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर ये सभी से कनेक्टेड होता है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑल द स्टेशंस, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग कॉल होती है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है और बिलिंग हो सकती है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं बाकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम रोमिंग के बारे में बात करते हैं। आपको पता है रोमिंग क्या होता है, जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपका रोमिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका अगर आपका जो क्षेत्र है, मतलब आपका जो एरिया है ना, और मान लो ये एक और एरिया हमारा, तो आप जब इन दोनों के बीच में होते हो तो जो इतनी इतनी कवरेज है वो लिमिट में होती है, एक स्टेट तक लिमिट में होती है, राइट। और जब आप यहाँ पर एंटर करते हो, जब आप यहाँ पर एंटर करते हो तो वो दूसरा नेटवर्क लग जाता है, यानी कि दूसरे का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे वो रोमिंग दिखाता है कि हाँ आप नेटवर्क के अंदर आ गए हो। कभी कभी होता है ना कि नेटवर्क नहीं मिलता है, तो आपने अगर यहाँ पर, तो आप किसके क्षेत्र में आ गए, आप अदर स्टेट के क्षेत्र में, ठीक है। तो हम इस टाइप से कह सकते हैं, है ना। आगे एक सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास अपनी एक लिमिटेड कवरेज होती है। आप भी जानते हैं कि पूरा इंडिया सिर्फ एक उससे कवर नहीं होता, सबके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है। नेबरिंग सर्विस प्रोवाइडर एक्सटेंड कवरेज फॉर रोमिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल। अगर अपन इसकी बात करें तो आप जानते हो कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कि हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करते हैं तो हमको रोमिंग के मैसेजेस भी आने लग जाते हैं कि आप क्षेत्र में हो, आप बात कर सकते हो। सो सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, विच इज जनरेशन, है ना। मोबाइल की जनरेशन को पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन, आज हम सेल्यूलर फोन की, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की फोर्थ जनरेशन पे हैं, ठीक है। हम 4G कनेक्शन को पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या पढ़ा, देखो जब हम एनालॉग सिग्नल्स पे बात करते थे, फर्स्ट जनरेशन किसने डेवलप की थी, नॉर्थ अमेरिका, AMPS, ठीक है, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, विच इज AMPS और लीडिंग द एनालॉग सिग्नल। और यहाँ पर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, FDMA, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेशन एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जैसे वापस अगेन से बोला है ना, और इसमें हम ISM कौन सा यूज करते थे, 800 MHz। दैट्स इट। आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो हायर क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी नॉइस की, ठीक है। मतलब हम जो मतलब नॉइस का जो लेस होगा, मतलब क्वालिटी अच्छी होगी वॉइस की और नॉइस कम होना चाहिए, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला हमने किस पे पढ़ा था, एनालॉग वॉइस पे। सेकेंड वाला हम मेनली डिजाइन करेंगे डिजिटल वॉइस पे, ठीक है। और इसके अंदर हम AMPS यानी डिजिटल MPPS यानी एडवांस मोबाइल, आपने पढ़ा था एडवांस मोबाइल, क्या फुल फॉर्म था इसका, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, ठीक है। तो इसी टाइप से D मतलब डिजिटल एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, ठीक है। GSM हम पढ़ेंगे ग्लोबल सिस्टम, और IS भी हम 95 देखते हैं इसके आगे। तो सबसे अगर मैं बात करूं D AMPS और IS 136 इज द डिजिटल सेल्युलर फोन सिस्टम यूजिंग TDM एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन यूज करते हैं। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर
मोबाइल कम्युनिकेशन जो यूरोप के द्वारा डेवलप किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड जनरेशन में आप क्या क्या यूज करते थे। तो आपको पता है कि एक तो DMPPS, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन इज IS-95। ठीक है, अब GSM हमने देख लिया है कि ये TDMA और FDMA को यूज करता है। आगे IS-95 को समझते हैं, डोमिनेटेड ऑफ सेकेंड जनरेशन स्टैंडर्ड है जो नॉर्थ अमेरिका ने डेवलप किया था, विच इज कॉल्ड इंटेरियम स्टैंडर्ड 95। ठीक है, जो किस पे बेस्ड होता है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस और DACS पे। क्लियर है, तो हमको सेकेंड जनरेशन की सारी चीजें पता होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे बाकी सब चीजों को। देखो यहाँ पे भी कोड डिवीजन और फ्रिक्वेंसी डिवीजन को इंपॉर्टेंस दी गई है। थर्ड जनरेशन पे आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा और मतलब अब हम बहुत डिजिटल डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन दोनों ही कर रहे हैं, है ना। एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, आप जानते हैं कि एक मतलब एक पर्सन अब इस 3G के टाइम पे हमने क्या कर सकते थे, वॉइस क्वालिटी को चेक कर सकते थे। एक पर्सन डाउनलोड कर सकता था मूवी, डाउनलोड द लिसन म्यूजिक, है ना, सब इंटरनेट में प्ले गेम कर सकता था। बहुत सारी चीजें हम 3G पे आ चुके थे हम, इसीलिए हम अभी 5G पे। लेकिन इसका जो बेस है वो सब कहाँ पर है, 3G 2G 1G ये सब इसीलिए तो है ना। तो डू नॉट नीड टू डायल अ नंबर टू कनेक्ट द इंटरनेट, है ना। आपको कोई नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वहां पर हमको जरूरत पड़ती थी, हमने यहाँ पर बस एक स्विच ऑन करते थे और आपका कनेक्ट हो जाता था। थर्ड जनरेशन के फोन हमने भी चलाए हैं, हम भी उस टाइम के सारे हमने फोन, आजकल तो 5G फोन आ गए ऑलमोस्ट सबके पास। सो थर्ड जनरेशन वाले जो फोन थे वो आप लोगों ने भी यूज किए होंगे, नोकिया वगैरह के। कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 1992, है ना। 1992 पे जब यहाँ पर अगर हम बात करते तो यूज करे गए थर्ड जनरेशन की 1992 में। इस टाइम पे सैमसंग वगैरह की कंपनी आ गई थी, जियो नहीं चलता था, है ना। तो जब ब्लूप्रिंट यहाँ पर यूज करते हैं हम, IT इंटरनेट मोबाइल कम्युनिकेशन 2000 IMT को हमने ब्लूप्रिंट बनाया था। ठीक है, इन मेन गोल ऑफ द थर्ड जनरेशन सेल्युलर कंपनी प्रोवाइड द यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन को डेवलप करने का मतलब एक बनाया था। लास्ट एंड फोर्थ जनरेशन इट इज इम्पोर्टेंट, इसी पे हमारी सारी चीजें बेस्ड है। कंप्लीट इवोल्यूशन है यहाँ पर वायरलेस का, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम टोटली वायरलेस कम्युनिकेट करने लगे थे, है ना। जैसे कि हमको एफिशिएंट सिस्टम मिल गया था, एक हाई नेटवर्क कैपेसिटी मिल गई थी, 100 MB और 1 GB की हमको डेटा रेट मिलता था, है ना। और अगर मैं बात करूँ हिट्रोजेनियस नेटवर्क, मतलब अलग अलग टाइप के नेटवर्क मिलते थे। कनेक्टिविटी हम ग्लोबल लेवल पे कर सकते थे, हम हाई क्वालिटी में मल्टीमीडिया से कनेक्ट हो सकते थे। उस टाइम पे भी यूट्यूब वगैरह आ गए थे, है ना। इंट्रोपरेबिलिटी विद एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब अच्छे से कनेक्ट होना हमारे वायरलेस को, है ना। IP पैकेट स्विच नेटवर्क यहाँ पर जनरेट हो गया था। पैकेज बेस्ड अनलाइक 3G सपोर्ट वन, मतलब क्या बोलते हैं, IP6 यहाँ पे सपोर्ट करने लग गया था, जिसके लिए मल्टीकास्ट सिक्योरिटी और राउट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन था। ठीक है, आगे समझते इसमें। देखो मैं आपको 4G थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4G आज के टाइम में मतलब अगर हम 5G नहीं पढ़ते तो उससे पहले जो 4G था, तो ये हमारे लिए अभी मतलब मॉडर्न ही है। तो हम इसको इम्पोर्टेंट मान के ही इसकी सारी चीजें कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डीमोड्यूलेशन वर्ड, है ना। इंटरलीव्ड DMA यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम विच इज कॉल्ड UMTS, और मल्टी कैरियर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि आप एक चीज समझ लो। और यहाँ पर हमने 802.20 यूज किया है। तो एक चीज आप समझो कि अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए ये चारों और एक और आपसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या ये सब दिया जाए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 4G नेट टेक्नोलॉजी नहीं था। तो 3 इसमें से दे देंगे और फर्दर एक और जो रहेगा वो किसी और में से दे देंगे। ठीक है, रेडियो सिस्टम कौन सा यूज करते थे, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR। ठीक है, मल्टी पॉइंट मल्टी आउटपुट, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट यूज करते थे, और मल्टी यूजर MIMO यूज करते थे। तो यहाँ पे हमने एंटीना ये यूज करते थे। अब आगे स्टैंडर्ड नेटवर्क, सॉरी सैटेलाइट नेटवर्क की बात करते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ नोड होता है विच आर सैटेलाइट्स वीडियोस कम्युनिकेट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अर्थ और टू अनदर। एक पॉइंट, एक अर्थ का एक
एक पॉइंट से कनेक्ट कम्युनिकेट करना विद अदर पॉइंट तक, तो ये हमारा क्या सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। ए नोड ऑफ कैन सैटेलाइट ऑन अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड एंड यूजर टर्मिनल या टेलीफोन। आप अगर जैसे कि क्योंकि आप है ना किसी भी अर्थ की किसी भी नोड से किसी भी नोड को कनेक्ट करके आप बात कर सकते हो। अब इसके अंदर हम कुछ डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक ऑर्बिट की नीड होती है जो एक पाथ बनाता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, लाइक दिस, ये ऑर्बिट ही है। आगे देखते हैं सेकंड हमारा है फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। तो सैटेलाइट को प्रोसेस करती है माइक्रोवेव्स के थ्रू, है ना, आप जानते हैं, विद बाइडायरेक्शनल एंटीनास। देयरफॉर सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट इज नॉर्मली एम्ड एट द स्पेसिफिक फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो उसका एम क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया के फुटप्रिंट्स लेना, ठीक है। हम इसके अंदर 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स के 3 बेसिक टाइप्स कह सकते हैं, विच इज जीईओ, एलईओ और एमईओ। जीईओ मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, गॉट इट। तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर इसमें इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो। जियो स्टेशनरी में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जैसे कि अर्थ है हमारा और इसके आसपास ही हमने सैटेलाइट्स, ठीक है, एक ऑर्बिट के थ्रू हमने बना दिया, तो इस सैटेलाइट्स इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी हर एक जगह पे नजर रख रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड को आप एक मैप के थ्रू देख सकते हो। हाउ कैन बी पॉसिबल इट? ये सैटेलाइट जो है ये इमेज क्रिएट करके हमारे सिस्टम्स में सेंड कर पाए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये हमारा किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ एमईओ। तो देखो, आज आपको भी पता है कि जीपीएस का सिस्टम हम पढ़ते हैं, है ना, जीपीएस आप यूज करते हैं मैप के थ्रू, तो ये इट इज एग्जाम्पल ऑफ एमईओ यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जिसको डेवलप किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और एलियो आप जानते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो आप ऐसे ही आगे लेक्चर्स के लिए बने रहें। थैंक यू।